हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। डिस्कस करेंगे आज इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली रिमझिम, जो आपकी पाठ्य पुस्तक है एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 2 की, उसके लगभग 7 चैप्टर में डिस्कस करूंगी। बिकॉज केवीएस में जो हिंदी सेक्शन है उसमें रिमझिम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने नोट्स बनाए हैं आपके, ताकि आप कम समय में ज़्यादा जानकारी जो है प्राप्त कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे जो पहला चैप्टर है कक्षा 2 का पहला चैप्टर है ऊँट चला। तो उसमें बेसिकली किसकी बात करी गई है, बस वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही मैंने यहाँ पे रखे हैं। ये एक पोएम है बेसिकली। तो ऊँट बालू में चलता है, ये उस पोएम में बताया गया है। और एक मुहावरा दिया गया है, ऊँट किस करवट बैठेगा। ठीक है। तो जो केवीएस है इसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो चैप्टर्स के अंदर मुहावरे हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये एक मुहावरा चैप्टर में डाला गया है। चलिए, ज़्यादा कुछ इस पोएम में है नहीं। भालू ने खेली फुटबॉल, जो दूसरा चैप्टर है उसमें है क्या, एक कहानी है बेसिकली भालू की और एक छोटे से शेर के बच्चे की। अब होता क्या है वो देख लेते हैं। सर्दियों के मौसम में भालू सैर करने निकला, ये चीज कही गई है इसमें। एक शेर का बच्चा, जो कि सर्दी चूंकि चल रही थी तो गोल मटोल होकर सिमट करके जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। भालू ने उसको फुटबॉल समझकर पैर से उछाला, वो पेड़ पर लटक गया। लेकिन जब जैसे ही वो पेड़ पर लटका तो उसने दहाड़ मारी और भालू को समझ आ गया कि जो है ये फुटबॉल नहीं है, ये शेर का बच्चा है। तो जैसे वो जब पेड़ पर लटका था तो पेड़ की डाल टूट गई, पर भालू ने समझ लिया था कि ये शेर का बच्चा है, फिर उसको कैच कर लिया था भालू ने। तो ये बेसिकली है भालू ने खेली फुटबॉल का जो है सार। बस इतना ही पढ़ना है आपको, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है बिकॉज इतना टाइम अभी आपके पास है नहीं। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई भालू ने किसको फुटबॉल समझा, भालू ने जो है शेर के बच्चे को क्या समझा, जामुन के पेड़ के नीचे कौन था, या शेर का बच्चा किस पेड़ के नीचे था, ऐसे तरह के क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है म्याऊं म्याऊं, ये भी बेसिकली एक कविता है। तो इसमें एक छोटी सी बच्ची है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। एक छोटी बच्ची की बात करी गई है जो रात को सोती है। सोते समय चूहिया उसके नाक पर काट लेती है, नाक की नोक पर काटती है। तो वो सोचती है कि मैं चूहिया को सबक सिखाऊंगी। तो चूहिया को सबक सिखाने के लिए वह म्याऊं म्याऊं बोलने लगी। ऐसा करने पर चूहिया जो है भाग गई। ठीक है। ये है म्याऊं म्याऊं कविता के अंदर। अधिक बलवान कौन, इसमें क्या है बेसिकली, ये हवा और सूरज के बीच में एक कहानी है जिसमें हवा और सूरज के बीच में बहस होती है कि आप में से जो है बलवान कौन है। तो हवा और सूरज क्या देखते हैं कि सड़क पर एक आदमी चल रहा होता है, उसने कोट पहना हुआ होता है। तो वो कहते हैं कि जो भी आदमी इसका कोट उतरवा देगा वो ज़्यादा बलवान है। तो वही इसमें लिखा है मैंने, रास्ते में चलते हुए आदमी के कपड़े जो उतरवा देगा, बेसिकली कोट जो उतरवा देगा वो जीत जाएगा। अब होता क्या है कि अंत में जीत इसमें सूरज की होती है। तो वो क्या करता है, बहुत गर्मी करके कपड़े उतरवा देता है। हवा क्या करती है, बहती रहती है बहती रहती है, पर उससे कपड़े उतरते नहीं है। जो रास्ते पे आदमी चलता है वो अपने कपड़ों को और ज़्यादा सिकोड़ सिकोड़ लेता है, मतलब कि भाई मेरे कपड़े कहीं जाए नहीं। और ऐसा करते करते हवा थक जाती है, फिर सूरज की बारी आती है। तो सूरज इतनी गर्मी पैदा करता है, इतनी गर्मी पैदा करता है कि थक हार के वो अपने जो है कपड़े उतार देता है आदमी। तो अंत में जो जीत जो है वो सूरज की होती है। तो पूछा जा सकता है कि जीत किसकी हुई है। नेक्स्ट है दोस्त की मदद। दोस्त की मदद बेसिकली चैप्टर में है क्या, लोमड़ी और कछुए के बारे में बात की गई है। इसमें एक लोमड़ी होती है जो मांद में रहती है, कछुआ तालाब में रहता है। दोनों आपस में फ्रेंड बन जाते हैं। एक दिन वो तालाब के किनारे पे बैठ के गपशप करते हैं, तभी जो है तेंदुआ आता है और कछुए को पकड़कर जो है तेंदुआ ले जाता है। और चूंकि ऐसा क्यों होता है, बिकॉज कछुआ जो है स्लो रनर है, स्लो चलता है, तो कछुए को पकड़ लेता है लोमड़ी, जबकि तेज भाग करके अपनी मांद में जो है छुप जाती है। ठीक है। अब क्या करता है कि ऑलमोस्ट उसके मुंह में कछुआ होता है, तेंदुए के मुंह में। तो वो चबाने की कोशिश करता है कछुए को, लेकिन कछुए का जो खोल होता है, बाहरी आवरण जो होता है वो बहुत ही टाइट होता है। तो वो जो है चब नहीं पाता। तो ये सब करते हुए देख करके उसको लोमड़ी देख लेती है। तो लोमड़ी अपने दोस्त की जान बचाने के लिए वहाँ पे आती है। तो लोमड़ी कहती है भाई प्लीज़ प्लीज़ तेंदुए तेंदुए भाई, आपसे ये हो नहीं पाएगा, आप इसको काट नहीं पाओगे। तो ऐसा करो, आप इस कछुए का जो खोल है वो बहुत टाइट है, आप ऐसा करो इसको पानी में फेंक दो। तो पानी में फेंकने पर जो है खोल नरम हो जाएगा। तो इस प्रकार लोमड़ी क्या करती वो तेंदुआ क्या करता है, कछुए को पानी में फेंक देता है। तो इससे हुआ क्या, देखो कछुआ पानी में ही रहता है, ऑब्वियसली बात है, वो अपने घर चला गया जहाँ उसको रहना था, तालाब में रह गया वो। और इस तरीके से लोमड़ी ने जो है कछुए की मदद की है। नेक्स्ट है बहुत हुआ। ये बेसिकली एक जो है कविता है, बहुत हुआ। इसमें है क्या, बारिश के बारे में बात हो रही है। बारिश से बच्चे परेशान हैं, वो अपनी नानी के घर हैं, वो उसका छत चूती है। सड़कों पर नदी नाले पूरे भर चुके हैं। तो वो सूरज से दरख्वास्त करते हैं कि हे सूरज आ जाओ और जो है हमको किसी भी तरीके से बारिश से बचाओ। इसमें एक बात भी करी गई है, सुआ एक शब्द यूज़ हुआ है, तोते के लिए वो यूज़ होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। कि हमारी ज़िंदगी ऐसी हो गई है जैसे कि तोता जो है पिंजरे में बंद है, क्योंकि बारिश हो रही है, हम कहीं घर से बाहर जा नहीं सकते।
फिर हमारा जो सेवन्थ जो चैप्टर है वो है मेरी किताब। इसमें जो बेसिकली पात्र की बात करूँ तो वीरू है। वीरू एक लड़की है, माँ है, मौसी है, किताब है। होता क्या है इसमें, वीरू जो है एक छोटी बच्ची की कहानी है। उसकी माँ उसको एक लेटर कुछ देती है और कहती है जाओ अपने मौसी के कमरे में चले जाओ। मौसी के कमरे में बहुत सारी किताबें रखी रहती है, दो लाइन में बेसिकली बहुत ऊंची ऊंची किताबें रखी रहती है। तो वो एक एक करके उसको किताबें देती है कि भाई अपनी पसंद की किताब छांट लो। वो पूछती है बच्ची कि आप इन किताबों का क्या करते हो। तो वो कहती है भाई मैं पढ़ती हूँ, आप भी इनमें से एक किताब छांट लो। तो एक एक करके 3 किताबें छांटती है, लेकिन छांट करके मौसी देती है वीरू को। लेकिन वीरू कहती है कि अरे ये तो किताब तो मोटी है, अरे ये किताब तो पतली है, ये किताब तो छोटी है। तो वो आनाकानी करती है, लेती नहीं है। तो मौसी कहती है यार मेरे से तो ऐसा नहीं होगा, मैं तो तुमको किताब नहीं दे सकती। अगली बार जब भी तुम आओगी अपने साथ एक फुट्टा लेकर के आना। फुट्टा का मतलब फीता, और फीते से नाप करके अपनी किताब को ले जाना। ठीक है। तो फिर क्या इससे होता क्या है बेसिकली, वो लड़की जो है छोटी बच्ची शर्मा के जो है भाग जाती है। तो ये कुछ 7 चैप्टर थे जो मैंने डिस्कस किए हैं आपके साथ क्लास सेकंड के रिमझिम के, बहुत ही सिंपल तरीके से, ताकि आपका टाइम जो है वेस्ट ना हो ज़्यादा अभी। और इसके जो नेक्स्ट 7 चैप्टर्स हैं, 7 to 8 चैप्टर्स हैं, वो मैं कोशिश करूँगी कि कल अपलोड कर दूँ, या फिर देखते हैं आज ही अपलोड करने की कोशिश करें, नहीं तो कल तो अपलोड हो ही जाएगा। ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।